दोस्तों आज हम लोग चैप्टर 2 बहुपद जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं पॉलिनॉमियल्स बोलते हैं, इसके परीक्षा अभ्यास को सॉल्व करने वाले हैं। हम लोगों ने इसकी पहली और दूसरी एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, वो आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है इस परीक्षा अभ्यास के लिए और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहले हमारे पास कैसे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है, किसी बहुपद px का ग्राफ नीचे दिया है, px के शून्यकों की संख्या है। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज देखी होगी तो उसमें मैंने बताया है कि जो ग्राफ होता है, जो ये वाली लाइन होती है, जितनी बार भी एक्स अक्ष को काटती है उतने ही शून्यक होते हैं। तो ये एक्स अक्ष को कितने बार काट रही है, एक यहाँ पे काट रही है और एक यहाँ पे काट रही है, तो ये 2 बार काट रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, शून्य को 6 तथा -1 वाले कितने बहुपद होंगे। तो इसमें बताना है कि हमारे पास कितने बहुपद हो सकते हैं। तो हमारे पास बहुपद का फॉर्मूला क्या था, बहुपद का फॉर्मूला हमारे पास था px बराबर क्या था, px बराबर k। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक शून्य k है और एक शून्य k है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 6 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा x + 1। हम इसको इसके रूप में लिख सकते हैं, ये हमारी क्या हो जाएगा बहुपद। और k क्या है, k हमारी एक वास्तविक संख्या है, और अगर ये वास्तविक संख्या है तो k बराबर k इज नॉट इक्वल टू किसके होगा, 0 के होगा। और k एक वास्तविक संख्या है तो हम इसका मान कुछ भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, माइनस में भी वैल्यू हम रख सकते हैं। इसीलिए इसके कितने मानों के 3 से अधिक, या फिर हम क्या कह सकते हैं, अनंत कह सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद x² + 18x + 81 के दोनों शून्यक होंगे, ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी दोनों समान, डी ए या सी। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं मान क्या आता है। मेरे हिसाब से ऋणात्मक और दोनों समान आने चाहिए, तो देखते हैं। यहाँ पे इक्वेशन क्या है, x² + 18x + 81 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 9 9 81 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x² + 9x प्लस क्या आ जाएगा, 9x + 81 आ जाएगा। अब इसका फैक्टर कर देंगे, इसका कॉमन ले लेंगे x को, तो क्या आ जाएगा, x + 9 आ जाएगा, यहाँ से प्लस का 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 9 इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। फिर यहाँ से x + 9 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और x + 9 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब दोनों को 0 के बराबर रख देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x + 9 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ जाएगा, x + 9 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से एक बार x का मान माइनस का 9 आ जाएगा और दूसरी बार भी x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। तो देखिए शून्य क्या है हमारे, माइनस है, यानी कि ऋणात्मक का दोनों शून्य, और दोनों क्या है, समान है, ये भी 9 है, ये भी 9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बहुपद px बराबर x² - 9 के शून्यक है। इसके शून्य ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, x² - 9 किसके बराबर लिख देंगे, 0 के बराबर है। और ये देखिए एक ब्रैकेट में क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस किसका स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। या फिर हम ये फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट आंसर यहाँ से कर देते हैं। इस 9 को हम लोग क्या कर देंगे, उधर भेज देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो प्लस माइनस का रूट आ जाएगा, यहाँ से √9, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, x का मान √9 यानी कि 3 प्लस माइनस का 3 आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद 7x² - 12x + 5 के शून्यकों का योग है। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने सेकंड एक्सरसाइज में आप सबको फॉर्मूले भी बताए थे और उसका सूत्र भी बताया था। तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर क्या आ जाएगा, -b/a। ये शून्यकों के योग का फॉर्मूला है। अब b क्या है हमारे पास, b देखिए यहाँ पे 12 है, लेकिन हम सिंबल के साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 12। यहाँ पे माइनस पहले से फॉर्मूले वाला, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 12 बटे a क्या है हमारे पास 7 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा + बीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 12/7। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य होंगे। तो चलिए शून्य ज्ञात करते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, किस में टूट जाएगा, 3 एक नंग 3 में टूट जाएगा और 3 से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक। लेकिन हमें माइनस का 2 लाना है तो हम 3 को माइनस में रखेंगे और x को किस में रख देंगे, प्लस में रख देंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस क्या आ जाएगा, 3 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से क्या ले लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा, प्लस का क्या लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 3 बचेगा, ठीक। बराबर किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। यहाँ पे एक ब्रैकेट में x माइनस 3 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर प्लस का 3 आ जाएगा और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। देखिए पहले ऑप्शन में माइनस का 3 है जो कि गलत हो गया, दूसरे ऑप्शन में दोनों माइनस है ये भी गलत है, तीसरे ऑप्शन में 3 प्लस का है और 1 माइनस का है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल है। तो योगफल का फॉर्मूला क्या बताया था अभी, मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, b हमारे पास क्या है, ये माइनस लगाएंगे, इस बार प्लस का 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे अपॉन ए, हमारे पास क्या है, 3 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा केवल 5 है जो कि गलत है, बी नंबर माइनस का 2/3 है ये भी गलत है, सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यकों का गुणनफल होगा। शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा, सी बाई ए। सी क्या है हमारा, देखिए माइनस का लेंगे तो यहाँ जो सिंबल होगा उसके साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा, सी हमारे पास 4 है, माइनस के साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4। ए हमारे पास क्या है, 3 है तो अपान में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है, माइनस का 1/3 ये गलत हो जाएगा, दूसरा 1/3 ये भी गलत हो जाएगा, तीसरा ये भी गलत हो जाएगा, चौथा नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, यानी कि 8वें का डी ऑप्शन नंबर एकदम सही है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -2 और 3 है। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, पी एक्स बराबर क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या था, अल्फा इंटू बीटा था, ये हमारी इक्वेशन थी, मैंने आपको एक्सरसाइज सॉल्व करते समय बताया था, ठीक। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक बहुपद हमारा क्या होता है, अल्फा होता है, दूसरा बहुपद क्या होता है, बीटा होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 3 इंटू एक्स प्लस क्या आ जाएगा, -2 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस लगा देंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, केवल एक्स बचेगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये हमारी क्या है, इक्वेशन बनी। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा एकदम सही है। ए नंबर ऑप्शन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 6 जो कि गलत है, बी नंबर ऑप्शन हमारा एकदम सही है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग 6 और गुणनफल कितना है, 8 है। तो इक्वेशन इसमें हमें इक्वेशन ही बनानी, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस क्या आ जाएगा, शून्यकों का गुणनफल। हमें क्या दिया है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया तो क्या आ जाएगा, योग हमें 6 दिया तो यहाँ से 6x आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, 8x आ जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक है, तब अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान होगा। देखिए हमें क्या इसका मान याद करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर का मान याद करना है, ठीक। हमें क्या कॉमन दिख रहा है, अल्फा और बीटा दोनों कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे हम, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बचेगा। आप देखिए हमें शून्यकों का गुणनफल मिला और शून्यकों का योगफल मिला, अब क्या रख देंगे हम लोग, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला सी बाई हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, माइनस का बी बाई हो जाएगा। अब देखिए सी हमारे पास क्या है, 2 है, 2 रख देंगे, ए हमारे पास 1 है, 1, ठीक, माइनस यहाँ से माइनस का 3 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
2 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ से 3 दूनी 6, तो ये क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, एकदम सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 क्या है हमारा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। घात बताने के लिए ये हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो मैंने क्या बताया था, बहुपद की घात क्या होती है, किसी भी चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। तो पहले नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, पहले नंबर क्वेश्चन में सबसे बड़ी घात कितनी है, 5 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा आंसर। और दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, सबसे बड़ी घात क्या है हमारे पास 4 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा इसका आंसर। और यहाँ से 3x² यानी कि 2 सबसे बड़ी घात इसकी क्या है 2 है। और यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है 8 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या हो जाएगी 1, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसकी x की पावर क्या है 0 है, यहाँ पे x की पावर, क्योंकि यह एक अचर बहुपद है। और अचर बहुपद में देखिए यहाँ पे माइनस का 10 लिखा है, लेकिन यहाँ पे x की पावर 0 भी है, और x की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे x की पावर कितनी है 0 है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का प्रकार घात के आधार पर बताइए। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया है एक्सरसाइज में, तो चलिए फिर से करते हैं इसको, कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एफ पी बराबर 3 माइनस पी स्क्वायर प्लस 7 रूट पी है, तो बताना है ये कौन से बहुपद का प्रकार है। तो हम बहुपद का प्रकार बताने के लिए क्या करते हैं, अधिकतम घात को देखते हैं, तो हमारे पास अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक, द्विघात बहुपद हो जाएगा ये। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसमें भी देखिए अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा एक द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक, यहाँ से क्यू एक्स बराबर कितना दिया है √2 अपॉन में 5x³ प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है 3 हो जाए, 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक, अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए यहाँ पे केवल 3 दिया, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको क्या समझाया था, जहाँ पे केवल एक, देखो यहाँ पे अचर बहुपद है, इसे हम क्या बोलेंगे अचर बहुपद है, किस लिए बोलेंगे पीछे मैंने अभी समझाया है, एक सेकेंड, अचर बहुपद हो जाएगा ये। यहाँ पे साइड में देखिए कैसे अचर बहुपद है, यहाँ से 3 है, यहाँ पे क्या होगा x की पावर 0 होगी, तभी तो यहाँ पे x की पावर 0 यानी कि ये 3 का 3 हो जाएगा, तो ये क्या है एक अचर बहुपद है। ठीक, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, √5z प्लस 2√2, इसमें अधिकतम घात कितनी है 1 है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक, छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, माइनस का t प्लस का t स्क्वायर माइनस का 4t³ अपॉन में t है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कितनी है 3 है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद।